मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। वे याचकों के लिए कल्प वृक्ष सदृश थे, शत्रुओं के लिए राहु सदृश थे। यादव वंशियों के कुल रूपी समुद्र की वृद्धि हेतु चंद्रमा के तुल्य थे। उनको क्या बोलते हैं? यदुवंशी। अभी भी बहुत सारे लोग भारत देश में यादव अपना सरनेम लगाते, बोलते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, है ना। सभी लोग श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। हम सभी भी जो जैन लगाते हैं ये भी श्री कृष्ण के वंशज है ना। उन्हीं के वंश में आगे परंपरा चली आ रही है। कल्प वृक्ष क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द है, सुना है आप लोगों ने? कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। जैसे ये काल चल रहा है, चतुर्थ काल के बाद पंचम काल, हुंडा अवसरपड़ी काल में, आर्यखंड में, ऐसे ही चतुर्थ काल से पहले पहला, दूसरा और तीसरा 3 काल आते हैं जिनको भोग भूमियां कहा गया है। वो भी जीव अपनी आत्मा में अच्छे कर्म कर करके भोग भूमि में मनुष्य पर्यंत का जन्म ले लेता है। तो वहां पर उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगती कि सुबह दोपहर शाम बार बार भूख लग रही है। नौकरी कर रहे हैं, कुछ नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो मम्मी पापा के पीछे पड़े हैं, ये खिलाओ ये खिलाओ। तो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के कल्प वृक्ष ग्रंथों में बताए हैं। कोई कल्प वृक्ष किसी इच्छा की पूर्ति करता है, कोई कल्प वृक्ष किसी इच्छा की, बस उसके जाके सामने खड़े हो जाओ, कह दो मुझे मकान चाहिए, आपको मकान मिल जाए। कोई कह दे मुझे तो महल चाहिए, महल मिल जाए। कोई कह दे मुझे तो है ना माला चाहिए, माला मिल जाएगी। जो भी वस्तु मांगोगे तो उस प्रकार से 10 प्रकार से मिल जाएगा। इतना उनका प्रकाश होता है कि सूर्य की आभा भी फीकी पड़ जाए। सूर्य नहीं दिखाई देता जब कल्प वृक्षों का काल होता है। एक कल्प वृक्ष होते हैं वो आभा ही आभा देते हैं, सूर्य के समान तेज देते हैं। ऐसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष ग्रंथों में आए हैं। हमने इसके ऊपर भी पहले कक्षा अलग से लगाई है, आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगी। पूरी कक्षाएं लगाई हैं कि कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक कल्प वृक्ष से क्या क्या मिलता है। और उस काल में अंत में 13 कुलकरों का जन्म होता है, उसके ऊपर भी कक्षाएं लगाई हैं। अभी स्वाध्याय में जैसे जैसे आएगा बीच बीच में उसका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करें। तो कल्प वृक्ष जब होते हैं तो लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता, ना कोई चोरी करेगा। क्यों चोरी करेगा? वो भाई पेड़ के पास चला जाएगा। जब जाते ही चीज मिल जानी है तो क्यों दूसरे की छीन के लाएगा? ना कोई हिंसा करेगा। तो ऐसा वो भोग भूमियों का काल होता है। तो यहाँ पे क्या तुलना करी गई श्री कृष्ण की कि जैसे कल्प वृक्ष जो मांगो वो दे देता है ना। बस जाके खड़े हो जाओ, मन में इच्छा कर लो। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र भी मिल जाएंगे कल्प वृक्ष से, बर्तन चाहिए तो बर्तन भी मिल जाएगा, आभूषण चाहिए तो आभूषण भी मिल जाएंगे। तो क्यों दूध खरीदने के लिए इतनी मेहनत करोगे? जिसको जो चाहिए, जितनी इच्छा है, वो इच्छा की पूर्ति कल्प वृक्ष के माध्यम से हो जाती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण को क्या बोला? कल्प वृक्ष के सदृश। किनके लिए? याचकों के लिए, यानी मांगने वालों के लिए। मांगोगे तभी तो देंगे। शत्रुओं के लिए राहु सदृश। राहु और केतु 2 विमान होते हैं जो क्रमशः सूर्य और चंद्रमा के नीचे घूमते रहते हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके वो सूर्य और चंद्रमा के नीचे चलते हैं। ज्योतिष में भी इनका बड़ा नाम है ना। विमान है, जैसे सूर्य और चंद्रमा के विमान है, ऐसे ही राहु और केतु के विमान है। वो कृष्ण वर्ण के होते हैं, काले होते हैं। तो राहु सूर्य चंद्रमा के नीचे जब आता है तो उसको, उसके प्रकाश को आच्छादित कर देता है, रोक देता है। उसके कारण क्या होता है? ग्रहण इत्यादि पड़ जाते हैं। उसमें क्या करते हैं कुछ लोग? अपनी दुकान भी चलाते हैं कि राहु के नाम से लोगों को डराते रहते हैं। वो किसी का कुछ नहीं करता। ये दशाएं हैं ग्रहों की, एक विज्ञान है। उसके ऊपर भी आचार्यों ने ज्योतिष विज्ञान ग्रंथ लिखे हैं।
आप उसका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, लेकिन उससे डरिए मत। कोई ग्रह, कोई तारा, कोई भी आपका, कोई पृथ्वी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ेगा कौन? आपके स्वयं के कर्म। आप जैसा कर्म करोगे वैसा उसका उदय आएगा किसी न किसी काल में, किसी न किसी भाव में, और आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी ग्रह आपको मारने जा रहा हो या आपके ऊपर चढ़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु ऐसी भ्रांतियां हैं कि राहु दृश्य के भाई जो व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसको राहु बिगाड़ देता है, ऐसा प्रचार किया जाता है डराने के लिए। तो ऐसे ही कोई शत्रु है तो श्री कृष्ण जी उसके लिए कैसे थे? जैसे कंस के लिए, जरासंध के लिए राहु के समान थे। जैसे ग्रहण पड़ गया तो सारी उसकी दशा बिगाड़ दी, ऐसे थे। यादव वंशियों के कुल रूपी समुद्र की वृद्धि हेतु चंद्रमा के तुल्य थे। तो ये सब धीरे धीरे करके ये बताया जाता है, कंपैरिजन करके, जिससे कि हमें दिमाग में पिक्चराइजेशन हो। कितने प्रतापी, चंद्रमा जैसा होता है वैसे ही उनके कुल के रूपी थे। किनके लिए? यदुवंशियों के लिए, उनके वंश में जो लोग आगे हैं। उस समय ऐसा कोई अन्य राजा नहीं था जो उनकी समानता कर सके। कोई भी इतना बड़ा राजा नहीं था। उनके पराक्रम को देखकर अन्य राजाओं ने अपनी शूरता का अभिमान त्याग दिया। बाकी राजा उनसे झुक करके रहते थे कि भाई इतने बड़े राजा हैं तो हम जो है उनके अधीन ही बने रहें तो अच्छा है। जैसे नहीं होता भी एक देश का प्रधानमंत्री हुआ, छोटे छोटे स्टेट के मुख्यमंत्री हो गए, उनके नीचे फिर जिलों का नगर निगम हो गया, फिर अंदर हो गया, फिर अंदर। तो ऐसे ही बड़े राजा के अंदर छोटे छोटे राजा, मंत्री इत्यादि काम करते हैं। उनमें गुण ही गुण थे, अवगुण तो थे ही नहीं, कोई अवगुण नहीं था। दिग्विजय की ओर आती हुई उनकी सेना के पदाचरण से, मार्ग की धूलि से आकाश ऐसा व्याप्त हो जाता था मानो वह कोई अन्य भूमि हो। दिग्विजय क्या होता है? दिग का मतलब उस दिन भी बताया था, दिग माने दिशाएं, दिगंबर आता है ना, दिग्व्रत देशव्रत बताए थे। तो दिग्विजय दिशाओं को विजय करने के लिए जो नारायण होते हैं वो कितने खंड के राजा होते हैं? 3 खंड के राजा। धीरे धीरे आएगा वर्णन। 6 खंड बताए अभी भरत क्षेत्र के। कौन कौन से? 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्य। ये भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। तो जब चक्रवर्ती राजा होते हैं तो वो इन 6 खंडों को जीत लेते हैं दिग्विजय में। और नारायण को अर्ध चक्रवर्ती पर्यायवाची शब्द में बोला गया, यानी कि आधे चक्रवर्ती हैं। चक्र उनके भी है, चक्र घूमता है ना अपने कथाओं में, पिक्चरों में, टीवी पे देखा हो ना महाभारत। अर्ध चक्रवर्ती बोलते हैं श्री कृष्ण नारायण को। वो कहां तक के राजा होते हैं? है ना? कौन कौन से 3 खंड? एक तो आर्य खंड है जहां रह रहे हैं भाई, और 2 जब भरत क्षेत्र की चर्चा पहले भी कई कक्षाओं में करी है, तो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप के नीचे का अर्धचंद्राकार छोटा सा भरत क्षेत्र जो भी बताया था 190वां भाग, उसमें भी बीच में मध्य में एक विजयार्थ पर्वत होता है। कौन सा पर्वत होता है? विजयार्थ पर्वत। विजयार्थ पर्वत और 2 नदियां ऐसे क्रॉस करती हुई जा रही है, वी शेप बनाती हुई। कैसे? जैसे उल्टा गमला होता है ना, ऐसे और ऐसे 2 नदियां, और बीच में विजयार्थ पर्वत, और उन पूरे में मिलाकर के 12 क्षेत्र। अब कितने हिस्से बन गए? है ना? कल से हम बोर्ड भी रखने का प्रयास करेंगे, बीच में कोई ऐसी बात आती है तो छोटे से बोर्ड पे दिखा दिए तो आपको समझने में आसानी होगी। भरत क्षेत्र ऐसे अर्धचंद्राकार, एक गंगा नदी, एक सिंधु नदी, बीच में विजयार्थ पर्वत। तो कितने भाग हो गए? ऊपर के 3 और नीचे के भी 3। इस प्रकार से 6 भाग हो गए।
छह भागों का राजा कौन होता है? चक्र। नीचे के 3 भागों का अर्ध चक्रवर्ती यानी नारायण। तो जब वो जीतने के लिए जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? दिग्विजय। अर्ध चक्रवर्ती यानी कि नारायण जो होते हैं विजयार्थ पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाते। वो इतना बड़ा पर्वत होता है कि नारायण भी उसको क्रॉस नहीं कर पाते। जब श्री कृष्ण नारायण भी फेल है तो हम और आप क्या है ना? हमें किस बात का इतना मान करना चाहिए? ये सब चीजें अपने को इसलिए भी चीज में जरूरी है कि यहाँ कितना बड़ा क्षेत्र है। तो क्या बता रहे हैं? दिग्विजय की ओर जब उनकी सेना जाती है यानी कि मलेच्छ खंडों को जीतने के लिए और आर्यखंड के भी जहां पर द्वारका में रह रहे हैं उसके अलावा भी जीतने के लिए जाती है, तो उनकी सेना के पदाचरण से मार्ग की धूली, धूली माने धूल उड़ती है। जब हाथी घोड़े है ना, सेनापति सब जा रहे हैं तो आकाश ऐसा व्याप्त हो जाता था मानो वह अन्य कोई भूमि हो। धूल इतनी तेजी से उड़ती है, जब करोड़ों घोड़े जाएंगे है ना, इतने लाखों करोड़ों सेना जाएगी एक जगह से दूसरे स्थान पर। आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जब ऐसे करके घोड़े भागते हैं फिल्मों में तो धूल उड़ती है। तो जब इतने लाखों घोड़े भागेंगे एक साथ, इतने सेना जाएगी, तो ऐसा लगता है कि धूल आकाश में जो उड़ रही है ऊपर जैसे दूसरी भूमि बन गई हो। क्या बताया? इस प्रकार से वो दिग्विजय के लिए श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं। उनकी निर्दोष महत्ता देखकर इंद्र ने भी ऐश्वर्य आदि का ममत्व त्याग दिया। अब इंद्र के पास इतना वैभव है, स्वर्ग में सौधर्म ईशान इंद्र हैं, 16 स्वर्ग तक, प्रत्येक स्वर्ग के अपने अपने इंद्र होते हैं। इंद्र ने जब देखा कि इनके पास, कृष्ण के पास इतना कुछ है फिर भी निर्दोष, यानी कि उनको ज्यादा उनसे ममत्व नहीं है इतने बड़े नारायण होने के बाद भी, तो इंद्र को भी लज्जा हुई कि भाई मैं भी अपना ममत्व छोड़ देता हूं। होगा सब कुछ राजा के पास, परंतु उससे मोह नहीं होगा। और किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं भी है और अगर मोह बहुत है तो वो परिग्रह की श्रेणी में आएगा। अगले भाव में उसको उस मोहनीय कर्म के कारण दिक्कत आ सकती है। त्रियंच गति में भी मान लीजिए कुत्ता है, कोई पक्षी है, थोड़ी सी रोटी से भी अगर मोह हो गया, उसको छुपा छुपा के रख रहा है, तो उसको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे ही परिग्रह का मतलब क्या लिया? मूर्छा परिग्रह, मोह को परिग्रह, कहा ममत्व को। आपके पास सब कुछ है, बहुत रुपया पैसा है, परंतु अगर मोह नहीं है, आप वैरागी हो, आप संत हो। और अगर कुछ भी नहीं है और जरा से के पीछे भी जान निकली जा रही है, मरते दम तक भी उसको साथ में लेके घूम रहे हो, तो बहुत दिक्कत आएगी। किसी से भी मोह, अपने शरीर से भी अगर मोह है तो बहुत दिक्कत करेगा। परिवार तो बहुत दूर की बात है, शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी साधन हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण नारायण को कोई मोह नहीं था, तो इंद्र को भी नहीं हुआ उनको देख करके। उनकी स्थिर बुद्धि गंभीर एवं सज्जनों के पालन में तत्पर थी। स्थिर बुद्धि थी, है ना, कंसंट्रेशन बहुत था, जिसने पर स्त्रियों को वक्ष स्थल, शत्रुओं को पीठ एवं याचकों को नकार का वचन कभी नहीं दिया। ऐसे गुण युक्त चंद्र के सदृश मनोहर हरिवंश के श्रद्धानुवत श्री कृष्ण नारायण द्वारावती पर शासन करते थे। कभी भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई। पीठ दिखाना क्या बोलते हैं? कि डर करके भाग गए। युद्ध में पीठ दिखाना कि भाई अब तो बचना मुश्किल है, चलो भाग, कायर। पर स्त्रियों को वचस्थल, कोई पर स्त्री है उनके साथ उन्होंने कभी भी मोह नहीं किया। याचकों को नकार का वचन, अगर कोई कुछ मांगने आया, सुदामा की कहानी सुनी होगी ना आपने, स्टोरी बताते हैं कई बार, तो कुछ भी कोई भी व्यक्ति मांगने आया तो मना नहीं किया, नकार यानी ना नहीं करा।
ऐसे गुणयुक्त चंद्र के सदृश मनोहर हरिवंश के शग्गानुरत, हरिवंश के थे वो। श्री कृष्ण के पिता का नाम क्या था? वसुदेव। माता का नाम देवकी। तो वसुदेव कौन से वंश के थे? हरिवंश। एक पुराण आया है जैन मत में भी और अन्य मत में भी, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण आप लोगों को जब भी समय मिले जरूर पढ़ना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे जब कुछ समय बाद जब ये पुराण पूरा होगा तो अगर मौका लगा तो हरिवंश पुराण भी पढ़ेंगे। उसमें वसुदेव का चरित्र है बहुत सुंदर। वसुदेव के साथ उनके पुत्र श्री कृष्ण का और साथ में भगवान नेमिनाथ का। क्योंकि वसुदेव के भाई कौन थे? समुद्र विजय। और समुद्र विजय के पुत्र कौन थे? नेमिनाथ भगवान, है ना। और वसुदेव के पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण। तो नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण भगवान दोनों कौन लगे? कजिन ब्रदर। आज के समय में चचेरे ताऊ के भाई, है ना। तीर्थंकर देवी पे है नेमिनाथ भगवान की कितनी सुंदर प्रतिमा। तो वो हमें याद दिलाती है कि श्री कृष्ण के काल में उनके भाई नेमिनाथ थे। तो ऐसे हरिवंश यहाँ पे शब्द आया है कि श्री कृष्ण जी भी हरिवंश के थे। फिर आने वाले समय में उनको यदुवंशी बोल दिया जाता है, उनके कुल के जो लोग हैं, है ना, उनके पिता। तो हरिवंश के श्रगान्वत श्री कृष्ण नारायण ऐसी द्वारावती पर शासन कर रहे थे। आपकी कक्षा का स्वाध्याय का समय हो रहा है। ऐसी आनंद में ही होकर के आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमें भी बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। सब लोग अच्छे से बैठ रहे हैं नित्य प्रति। इसी को हम लोग धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। सीधे सीधे कथानक तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, 4 दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन एक ग्रुप के माध्यम से पढ़ने का आनंद कुछ और आता है। सब लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका बहुत बार आप लोगों का अध्ययन होगा नहीं होगा, तो उसमें भी व्याख्या हो जाती है। फिर आगे वही शब्द और डिटेल में भी अलग अलग जब भगवान के समोच्चरण लगेगा तो उन शब्दों की भी और व्याख्या होगी, तो और अच्छे से वो चीजें अपने को समझ में आएंगी। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।